नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। प्रीवियस ईयर में आए हुए आर में हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इनमें से एक रात का पर्यायवाची शब्द है। सही आंसर है डी तमिस्त्रा। इसके अलावा यामिनी, निशीथ, निशा, रजनी, तमिस्त्रा, विभावरी, रैन, क्षणदा, त्रियामा, छपा, सरवरी ये सभी रात के पर्यायवाची होंगे। रत्नगर्भा, अचला, विपुला, धरित्री ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। निशा का पर्यायवाची शब्द है। सही आंसर है ए तमिस्त्रा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? सही आंसर है सी तम। तम जो है अंधकार का पर्यायवाची होता है। रात्रि, रजनी, निशा ये सभी रात के पर्यायवाची होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? सही आंसर है सी समीर। समीर जो है हवा का पर्यायवाची होता है, जबकि रजनी, विभावरी और निशी ये सभी रात के पर्यायवाची होंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अतिथि का पर्यायवाची नहीं है? बी जातवेद। जातवेद जो है ये आग का पर्यायवाची होगा, जबकि अभ्यागत, आगंतुक और पाउन ये सभी अतिथि के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सही आंसर है डी जलाधिप। जलाधिप जो है ये वरुण का पर्यायवाची होगा, जबकि जलादि, जलधाम, जलनिधि ये समुद्र के पर्यायवाची होंगे। इसके अलावा सिंधु, सागर, रत्नाकर, उदधि, वारिधि, नदीस और पारावार ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द समुद्र का पर्याय है? सही आंसर है सी पारावार। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची है? सही आंसर है सी सर। इसके अलावा पुष्कर, सरोवर, सरसी, हृद, ताल, तड़ाग, पद्माकर, पोखर, जलाशय, कासार ये सभी ताल के पर्यायवाची हैं। सुरतरु कल्पवृक्ष का, सरोरु कमल का और पारावार समुद्र का पर्यायवाची है। तालाब का पर्यायवाची नहीं है। सही आंसर है ए संस्कृत। सरसी, हृद और ताल ये सभी तालाब के पर्यायवाची हैं। अपेक्षा का विलोम है। सही आंसर है ए उपेक्षा। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा अनपेक्षा होगा, जबकि सापेक्षता का विलोम निरपेक्षता होता है। आवृत्ति का विलोम है। सही आंसर है सी अनावृत्ति। आदृत का विलोम अनादृत होता है और आसक्त का विलोम अनासक्त होता है। उपचय का विलोम है। सही आंसर है ए अपचय। इसके अलावा अवनत का उन्नत होता है, रोपण का उन्मूलन होता है और अनुवर का उर्वर विलोम होगा। जागृत का विलोम है। सही आंसर है सी सुषुप्त। जागरण का निद्रा विलोम होता है और जागृति का विलोम सुषुप्ति होता है। भ्रांत का विलोम है। सही आंसर है ए निभ्रांत। जबकि विश्रांत का विलोम श्रांत होता है, दुखांत का विलोम सुखांत और शांत का विलोम अशांत होता है। अथ का विलोम शब्द है। सही आंसर है सी इति। अथक जो है थक का विलोम होता है और अति जो है अल्प का विलोम होगा। इति का विलोम है। सही आंसर है सी अथ। अभिज्ञ का विलोम है। सही आंसर है ए आज्ञ। अब आप देखें, विज्ञ और प्रज्ञ इसका विलोम अज्ञ होता है। चतुर का अर्थ होता है चालाक और अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। अज्ञ का विलोम शब्द है। सही आंसर है ए विज्ञ। अज्ञ का अर्थ होता है अज्ञानी और विज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला। अनभिज्ञ का विलोम शब्द है। सही आंसर है ए अभिज्ञ। जो सूर्य ना देखे ऐसी स्त्री वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही आंसर है सी असूर पस्या। दूसरों के गुण में दोष निकालना इसको असूया कहते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द है। सही आंसर है बी धरोहर। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। सही आंसर है ए पतित। जो जमीन पर गिरा या लुढ़का हुआ उसे लुंठित कहते हैं। पृथ्वी पर लेटा हुआ के लिए एक शब्द है धाराशायी। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक।
सही आंसर है सी, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहते हैं, जबकि बिना वेतन के काम करने वाले को अवैतनिक कहते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। सही आंसर है डी, कृतार्थ। जबकि किए हुए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, आभार मानने वाले को आभारी कहते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है। सही आंसर है बी, काली सूची। वैध कार्य ना करने वाले की सूची को अवैध सूची कहते हैं। नियम के अनुरूप एवं सामाजिक कार्य करने वाले की सूची को स्वैध सूची कहते हैं। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है। सही आंसर है डी, जिस पर उपकार किया गया हो। जो जुड़ा या मिला ना हो के लिए एक शब्द है। सही आंसर है बी, असंहत। जबकि गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं। एक साथ उत्पन्न होने वाले को संभूत कहते हैं और जिसका अनुभव किया गया हो उसे अनुभूत कहते हैं। अपना पेट भरने वाला के लिए एक शब्द है। सही आंसर है ए, कुक्षी भर। कच्छप का अर्थ होता है कछुआ और कक्ष का अर्थ होता है दलदल। हस्त का तद्भव है। सही आंसर है ए, हाथ। हाथी का तत्सम हस्ती होता है। अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? सही आंसर है डी, हाथ। हाथ का तत्सम हस्त होता है। ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा। सही आंसर है सी, स्वसुर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? सही आंसर है सी, ससुर। ससुर का तत्सम स्वसुर होता है। कृष्ण शब्द जो है ये कान्हा तथा किशन का तत्सम है। गायक का गवैया तत्सम और यूथ शब्द का जत्था तत्सम होता है। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। सही आंसर है बी, दिन। इसके अलावा दिन तथा दिवस दोनों तत्सम शब्द होते हैं। कान का कर्ण तत्सम होता है, बाहर का बाह्य तत्सम होता है और जमुना का यमुना तत्सम शब्द होता है। ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? सही आंसर है सी, इक्षु। गन्ना जो है ईख का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा। सही आंसर है डी, अट्टालिका। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सही आंसर है बी, बंदर। बंदर का तत्सम शब्द वानर होता है। भ्रमर का तद्भव भौरा होता है। पवन का जो है तद्भव हवा होता है। इनमें से तद्भव है। सही आंसर है बी, बंदर। तद्भव से तत्सम बने सही शब्दों को चिन्हित कीजिए। सही आंसर है सी, पत्ता का पत्र। एक वाक्य शुद्ध है। सही आंसर है बी, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। अब पहला वाक्य देखें, कह रहा है यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। अब आप देखें, पदार्पण होते के स्थान पर होना चाहिए चोरों के घुसते ही, तो शुद्ध वाक्य होगा। कक्षा में असंख्य जनसमूह उपस्थित था, जबकि होना चाहिए असंख्य, क्योंकि उसमें असंख्य लिखा हुआ है। अगला है रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है, जबकि होना चाहिए सबसे सुंदर, ना कि सुंदरतम। निम्नलिखित वाक्यों में से एक शब्द अशुद्ध है। सही आंसर है डी, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, जबकि होना चाहिए छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र भेंट किए, ना कि प्रदान किए, या अर्पित किए भी शुद्ध शब्द होगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। सही आंसर है ए और डी दोनों। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, जबकि होना चाहिए तूफान, और में की जगह पर जो है से का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो तूफान से सैकड़ों लोग मर गए, ये शुद्ध वाक्य होगा। डी वाक्य में देखें, कह रहा सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, जबकि होना चाहिए सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें। अंक की बिंदी का इसमें प्रयोग होना चाहिए। शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। सही आंसर है डी, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। सही आंसर है डी, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है।
निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। सही आंसर है सी, कृष्ण के अनेक नाम हैं, क्योंकि अनेक अपने आप में खुद बहुवचन शब्द है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। सही आंसर है बी, देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।